स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसी को मैं हिंदी में बता रही हूँ। यह वीडियो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सस्पेंशन के बारे में है और इसमें जो पावर्स हैं, डिसिप्लिनरी पावर्स, वो स्पीकर के पास होती हैं और राज्यसभा के केस में राज्यसभा के चेयरमैन के पास होती हैं। वो इसलिए है कि जो हाउस में एक ऑर्डर बना के रखना होता है, वो स्पीकर की फंडामेंटल ड्यूटी होती है और वो इसके लिए जो डिसिप्लिनरी पावर्स है वो लोकसभा के रूल्स के तहत वे अपने निर्णय देते हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। इसको सब्सटैंटिव मोशन के अलावा इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो स्पीकर हैं वो यदि किसी स्पीच में अनर्गल बातें कही जा रही हों और बार बार दोहराया जा रहा हो और मेंबर्स उसमें बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हों और ऐसे अनावश्यक और डिफेमेटरी रिमार्क दे रहे हों, तो स्पीकर उनसे कहते हैं कि इस रिमार्क को वो विड्रॉ कर लें और इसे सुधार लें। और स्पीकर अपनी डिस्क्रिशन में ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि जो इंडिसेंट वर्ड्स हैं या डिफेमेटरी वर्ड्स हैं उनको वो सदन की कार्रवाई से विलोपित भी कर सकते हैं और उस डिबेट में केवल वही रह जाता है जो स्पीकर परमिट करते हैं। कोई ऐसे भी स्पीकर्स होते हैं जिनको कि स्पीक की परमिशन नहीं दी होती, यदि वो बोलते हैं तो उसे भी विलोपित किया जा सकता है स्पीकर द्वारा। स्पीकर यदि कोई मेंबर अनावश्यक ऐसे कार्य कर रहा है जिसका दोषी है तो उसे वो हाउस से बाहर जाने को कह सकते हैं, उसका नाम पुकार के उस मेंबर को निलंबित कर सकते हैं जो चेयर की अथॉरिटी को नहीं मानता है और लगातार हाउस की प्रोसीडिंग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो मेंबर के द्वारा वेल ऑफ द हाउस में आकर के हल्ला करना और रूल्स को नहीं मानना और लगातार ऐसा करना, जानबूझ के करना और स्लोगन को नारेबाजी करना, तो इन सब चीज़ों में स्पीकर उनका नाम लेते हैं और जो 374A जो नियम है जो 2001 में जोड़ा गया है उसके हिसाब से वो 5 दिनों के लिए या सेशन के जो शेष अवधि है उसमें से जो भी कम हो उसके लिए उनको उतने समय के लिए ऑटोमेटिकली ही वो निलंबित हो जाते हैं यदि स्पीकर उनका नाम ले लेते हैं। स्पीकर ग्रेव डिसऑर्डर होने पे हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, हाउस को सस्पेंड भी कर सकते हैं और पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनका व्यवहार नियम के अनुसार हो इसको वो इंश्योर करते हैं। यदि उसमें कोई कंटेम्प्ट करता है तो जब उसकी सिटिंग चल रही हो तो उसमें वो मेंबर्स को पनिश कर सकते हैं। इसका जो कहा गया है कि जो हाउस हैं वो अपनी प्रोसीडिंग को स्वयं रेगुलेट कर सकते हैं और यदि वो नहीं करेंगे तो फिर वो किस तरह से अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं और उनके हाई फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए यदि उनके पास ऐसी पावर्स नहीं हो कि वो ऑफेंडर्स को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकें, तो फिर वो किस तरह से उनकी बात और कमांड को मेंबर्स मानेंगे। इसलिए ये जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के स्पीकर्स को जो पावर हैं उसके हिसाब से वो सभी कुछ ऑर्डर बनाने के लिए ये लोग सक्षम हैं, चेयर सक्षम हैं और जो भी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा जाता है उसके लिए कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा सकता है और जैसा कि
कॉन्स्टिट्यूशन के 194 आर्टिकल के क्लॉज 1 में कहा गया है कि वो हाउस में खुलकर स्वतंत्रता के साथ स्पीच दे सकते हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगने की जो सुविधा है उनके पास, इसलिए वो खुल करके अपने क्षेत्र की बातें, देश की बातें बोल सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा के चेयरमैन, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं कि वो कोई भी डिसऑर्डर हो उसको कैसे डील करें और किस तरह से इफ़ेक्टिवनेस से हाउस को चलाएं। और यदि कोई फिर भी मिसकंडक्ट करता है और कंटेम्प्ट करता है तो उनको पनिश करने का, दंड देने का अधिकार उन्हें है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जो चेयर ऑफ द हाउस है उनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। धन्यवाद।